है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 10। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा था आपके पास, क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये चेक करना है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम लोग एक एक स्टेटमेंट को देखेंगे और समझेंगे। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पर आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसको कैसे मतलब आप कैलकुलेट करोगे? देखो, जब तुम हायर क्लास में जाओगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर साइन ए प्लस बी एक फॉर्मूला है और ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इस तरह से देखा जाए कि साइन ए प्लस बी को साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं लिख सकते। इसलिए ये क्या है, आपका फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेकिन आप चूंकि हायर क्लास में नहीं हो, आप अभी 10th क्लास में हो, कि उस बेसिस पर आप कैसे आप उसको पता लगाओगे। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, एज्यूम कर लो। यहाँ पर एज्यूम कर लो कि ए क्या है तुम्हारा 30 और बी एज्यूम कर लो 60। तो अगर तुम इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन 30 प्लस 60, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 90। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। और आपके पास क्या है, RHS है। तो यहाँ पर अगर तुम RHS को ध्यान से देखोगे, अगर RHS को ध्यान से देखोगे, देन साइन ए आप क्या एज्यूम किए हुए, 30, और साइन बी क्या एज्यूम किए हुए हो, साइन 60। तो आप साइन 30 को क्या कर सकते हो, 1/2, और साइन 60 को क्या ले सकते हो, √3/2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी 1 प्लस √3/2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर LHS और RHS डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह भी आप पता लगा सकते हो कि ट्रू है और फॉल्स है। तो आपने देखा इसका आंसर क्या है, फॉल्स। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो अगर देखो यहाँ पर साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यानी कि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज कर रहे हो उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, आपका ट्रू है। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू, यानी कि दिस इज द राइट। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब ये जो साइन देख रहे हो, ये साइन अगर मान लो कॉस हो जाए, यानी कि अगर हम यहाँ पर अब कॉस 0 के बारे में बात करें, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। आप देख रहे हो कि इसमें थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, दिस इज द फॉल्स।
तो ये जो थर्ड है इसका आंसर क्या है? फॉल्स। नाउ फोर्थ, अब हम लोग क्वेश्चन फोर्थ के बारे में, स्टेटमेंट जो 4 है उस स्टेटमेंट के बारे में हम लोग पता करेंगे। तो आप क्या देख रहे हो? फोर्थ स्टेटमेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसमें क्या करो, थीटा का कोई वैल्यू आप ले लो, क्योंकि ऑल वैल्यू के लिए बोल रहा है, यानी कि अगर कोई एक वैल्यू अगर इक्वल हो रहा है तो इससे बात नहीं बनेगी। जैसे आप बोल सकते हो कि सर अगर थीटा इज इक्वल टू 45 पे लेंगे तब तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, बिकॉज साइन 45 डिग्री दिस इज द 1/√2 और दिस इज आल्सो 1/√2, तो इसके लिए तो सही है। लेकिन अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री की बात करें तब तो साइन 30 इज इक्वल टू नॉट कॉस 30, बिकॉज साइन 30 दिस इज द 1/2 एंड कॉस 30 √3/2, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, हर एक वैल्यू के लिए ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ थीटा डज नॉट एग्जिस्ट, उसके लिए सही नहीं है। सिर्फ यहाँ पर देखो किसी वैल्यू के लिए, जैसे कि अगर हम थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में अगर लिया जाए तो वहाँ पर 45 के लिए दिस इज द ट्रू, बट अदर देन 45 डिग्री दिस इज नॉट ट्रू। तो इसलिए इसका आंसर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दिस इज द फॉल्स। इसलिए आपका फोर्थ का आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। बात समझ रहे हैं बच्चों? बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो cot A is not defined for A is equal to 0. cot A is not defined for A is equal to 0. यानी कि अगर हम cot A की वैल्यू को रिप्लेस कर दे 0, तो देखो cot A रिप्लेस होता है ना 1/10 0। तो आप जानते हो कि 1/10 0 क्या होता है? 0। और ये क्या 0 से 1 को डिफाइन करोगे तो क्या होगा? इनफिनाइट, अनडिफाइंड। और इसके लिए डिफाइन और अनडिफाइंड 1/0 और 0/1 के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग उसको जाकर के देख सकते हो और समझने के लिए। तो ये अनडिफाइंड है, तो इसलिए ये जो cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A बराबर 0 स्टेटमेंट ट्रू है, तो दिस इज द ट्रू। तो ये आपका आंसर है, ठीक है? ओके।